वृंदावन में कौन कौन गया है? यहाँ से वृंदावन गए हैं आप लोग? गए हैं। तो महाराज आपने देखा होगा वहां ठाकुर जी के यहाँ पर्दा लगता रहता है। उसका कारण क्या है पता है? वहां जो पर्दा लगता है, हटता है, फिर लगता है, उसको क्या कहते हैं? वहां कहते हैं झलक दिखाना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है महाराज, जो राजस्थान करौली है, वहां पहले एक राजा हुए थे। उन राजा की जो पुत्री थी, उसको ठाकुर जी से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। अब महाराज जो है उनसे इतना प्रेम करती थी कि जब मन चाहे, अब राजा की पुत्री, उनका क्या है, जब मन चाहे तब श्री धाम वृंदावन, जब वृंदावन तब वृंदावन। अब जाते 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 महाराज उनमें इतना मन आकृष्ट हो गया, अब कहीं और लगता ही नहीं। अब कुछ समय पश्चात वो बड़ी हुई, उनका विवाह होना हुआ। अब घबरा गई क्योंकि मन तो वहां लगा था। ये संसार के पति हैं, पर इन संसार के पति जो हैं, उन पति से ऊपर भी कौन है? जगत पति। तो महाराज जिसको जगत पति मिल जाए वो इस संसार सागर में रहना चाहेगा। तो ठीक उन्हीं के साथ ऐसा हुआ। अब महाराज उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद तो हम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पावर हाउस हम हैं और पावर हाउस की जो बैटरी है वो उनके पास है। पूछते हो ना आप वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कि जाएं कि नहीं जाएं। अब उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें जाने की और वो मना कर दें। आजकल ये होता है। माताएं यदि महाराज कहीं सत्संग में, कहीं प्रवचन में कहीं जाने की कोशिश करें, कहें कि हम जाएं, कब तक आओगी, घर को काम पड़ो है, जो कौन करे वो, ऐसे यही कहते हैं ना। बड़े बड़े बहुत अच्छे लोग भी होते हैं कि जा भैया हम बना लेंगे। अब महाराज उन्होंने सोचा कि अब ना जाने आगे क्या हो, तो कहने लगी कि एक बार तो वृंदावन दर्शन कर ही आऊं। और जाकर के महाराज बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गई। ठाकुर जी की जैसे ही पर्दा खुला और इनका जैसे ही उनसे मिलन हुआ, जैसे ही उनके नेत्रों को देखा। एक बड़ा सुंदर भजन है, कल गाया था, पुनः याद आ गया। वृंदावन जाने को जी चाहता है, हो वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ये है महिमा वृंदावन के कुंज बिहारी, वृंदावन के कुंज बिहारी, वृंदावन के कुंज बिहारी, वृंदावन के कुंज बिहारी, कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी, कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी। अब बांके बिहारी में क्या है? वही जो महरानी कर रही है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तो महाराज ऐसे ही अब उनके नेत्र मिले, अब नेत्र मिले और नेत्र जैसे ही मिले तो आंखों से अश्रु बह पड़े महाराज के। ना जाने आगे अब आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा, ना जाने क्या होगा। प्रेम इस अवस्था को कहते हैं कि जो हमारा मन है वह इतना आकृष्ट हो गया है कि हम जाना, वहां से अलग होना चाहें तो होता नहीं। ये उस अवस्था का खेल है।
अब महाराज उन्होंने सोचा ना जाने क्या होगा, रोते 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 महाराज उनकी तो सुध लग गई। और जब कुछ समय पश्चात देखा तो मंदिर के पट लग गए थे और रानी वहीं पड़ी हुई है। अब जैसे ही महाराज होश आया तो वापस चल दी अपने यहाँ। वहां गई, राजस्थान गई करौली। महाराज अपने महल में जैसे ही प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश करते आगे को बढ़ने को ही तो महाराज जो उनकी चुन्नी थी वह खिंची तो रानी ने पीछे देखा और देखा तो महाराज क्या देखा, स्वयं श्री बाके बिहारी लाल जो श्रीधाम वृंदावन में विराजमान थे वही साक्षात मूर्ति आज उनके पीछे खड़ी हुई है। अब उनको जब उन्होंने देखा महाराज बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या हुआ। उन्होंने अपने पिता को बताया कि ना जाने ये मूर्ति यहाँ कैसे आ गई, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं पता। अब वहां हमारे वृंदावन में ये बात फैल गई कि ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को ना जाने कोई कौन ले गया। अब जब ये चर्चा इतनी फैली तो महाराज उन राजा को पता लगा। तब राजा ने संदेशा भेजा कि ऐसे ऐसे बाके बिहारी की मूर्ति हमारे यहाँ है। जब उनको पता लगा तब से जो वहां के पुजारी हैं गोसाई महाराज आज भी वह इत्र की मालिश कंटिन्यू 1.5 घंटे करते हैं। 1.5 घंटे से कम तो करते ही नहीं है कि ना जाने कब ये पधार जाए। तो ऐसी महिमा है वृंदावन की। अब महाराज देवर्षि नारद ने